My book 1. Today we are going to study class 10th math exercise 7.1 का question number 5. What is saying question number 5? In a classroom 4 friends are seated at the point. ठीक है, एक क्लासरूम है और 4 फ्रेंड्स हैं और ये ABCD पॉइंट पर ये बैठे हैं. ठीक है, अब देखिए फिगर यहाँ पे 7.8 में ये दिया हुआ है. चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्व फॉर ए फ्यू मिनट. देखिए चंपा और चमेली वॉक कर रही हैं और कुछ मिनट बाद ये ऑब्जर्व कर रही हैं. तो चंपा आस्क कर ये चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वाड. चंपा कह रही है कि ऐसा तुम नहीं सोचती कि ABCD जो बैठे हैं वो स्क्वायर में बैठे हैं. तो चमेली डिसएग्री हो जाती कि नहीं ऐसा नहीं है. तो चेक कीजिए कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमको फाइंड करना है कि विच ऑफ देम इज करेक्ट. नहीं इन चंपा सही है या चमेली सही है. ठीक है, तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम. ए का ये 3 है एक्स कोऑर्डिनेट और फिर y कोऑर्डिनेट ये 4 है. ठीक है, b का x कोऑर्डिनेट 6 है और ये b का y कोऑर्डिनेट 7 है. c का सिमिलरली 9 है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 4 है और d का 6 x कोऑर्डिनेट है और 1 y कोऑर्डिनेट है. तो चलिए देखते हैं. ये मैंने राइट डाउन कर लिया है क्वेश्चन का. ये देखिए a का कोऑर्डिनेट सारा मैंने लिख लिया है, b का, c का, d का. और ये चेक करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए. ठीक है, अगर ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से तो हम कह सकेंगे कि इट इज़ ए स्क्वायर. तो चंपा क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी. तो डी देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को मालूम है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है. ठीक है, तो देखिए ये इसको हम x1 मान लेंगे और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2. ठीक है, सॉरी x2 और इसको y2. हाँ ठीक है, अब पुट हेयर वैल्यू x1 और y1. ठीक है, और देखिए x2 का क्या है वैल्यू, x2 का ये 6 है तो रूट में 6 और माइनस x1 का क्या है ये 3 है. तो 3 का ये होल स्क्वायर y2 क्या है 7 है और माइनस y1 क्या है 4 है. तो 4 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है और ये 3 3 जा 9 होगा. ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा. ठीक है, अब 18 को हम 2 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर करके निकालेंगे. पेयर क्या होता है, बाहर हो जाता है रूट के. तो ए बी इक्वल टू 3 रूट अंडर 2 आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए बी सी चेक करते हैं कि इतना आता है कि नहीं. ठीक है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा. अब यहाँ से देखिए इसको हम x1 मानेंगे. ठीक है, अब ये x1 हो जाएगा और ये y1 और ये x2, ये वाला x2 c को x2 और y2 ये वाला क्या हो जाएगा y2. पुट द वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो देखिए ये 9 में से ये देखिए x2 में से x1 जाएगा तो x2 9 है और x1 6 है. तो क्या लिखेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 और ये y1 क्या है 7 अब हो जाएगा. ठीक है, तो 4 माइनस और 7 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये 9 में से 6 गया 3 का होल स्क्वायर और 4 में से 7 तो जाएगा नहीं तो 7 में से 3 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस यहाँ पे. तो 7 में से 3 गएंगे तो क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है और 3 का 3 जा 9 हो जाएगा. तो बी सी का भी सिमिलरली यही है. 9 क्या हो जाएगा 18 रूट अंडर 18 और इसको भी अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6 6 3 जा 18. सही.
अब देखिए बी सी इजकल टू क्या निकलता है, पेयर बाहर निकल जाएगा तो 3 बाहर निकल गया और एक रूट अंदर हो गया। देखिए ए बी इक्वल टू बी सी अभी आया है, ठीक है। चारों को हमको इक्वल देखना है, अगर इक्वल होगा तो स्क्वायर में बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि सी डी निकालते हैं, ठीक है। तो सी को हम x1 मानेंगे। देखिए ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सी डी का, सी डी, ठीक है। फार्मूला हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम पुट कर देंगे कि ठीक है। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, और फिर देखेंगे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6 में से 9 जाएगा नहीं, फिर 9 में से 6 घटाएंगे तो ये -3 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होल है, क्योंकि बड़ा का चिन्ह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि आप लोग को इतना छोटी छोटी बातें समझ में आती होंगी। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिमिलरली वही आ रहा है, √18। 9 क्या होता है, 18। इसको भी फैक्टर करेंगे, 2 × 3 तो पेयर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो 3√2, देखिए ये भी 3√2 ही आया। अब लास्ट चेक करते हैं डी ए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे डी ए, अब देखिए इसको x1 मानेंगे, ठीक है। इसको x1, इसको y1, और इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो 6 में से देखिए ये 3 है ना, तो 2x2, यहाँ फार्मूला क्या, x2 माइनस x1, तो x2 3 है और ये 6 है, तो 3 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ, y2 माइनस y1, ठीक है। तो y2 क्या है, 4, और ये y1 क्या है, 1। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए ये 3, ये 6 में से 3 जाएगा तो ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये -3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और 3 का भी होल स्क्वायर 9 ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, √18 आ गया। हाँ, 18 को फैक्टर करेंगे, 3 2 × 3 पेयर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√2, ठीक है। तो देखिए ये चारों साइड क्या है, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग चेक कर लिए कि चारों साइड 3√2 है। देखिए 3√2 है, ये भी 3√2 है, तो और ये भी 3√2 है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। हाँ, तो कौन सही है, चंपा इज राइट, क्योंकि चंपा ही कह रही है कि ऐसा थिंक है, ऐसा सोच रहे हैं कि चारों क्या है, लग रहा है कि इक्वल है, ठीक है। चंपा आस्क चमेली, तो चंपा इज राइट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चंपा इज राइट, ओके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।